जय हिंद दोस्तों। द करियर स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कशन कर रहे हैं यूपी पीसीएस के आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और ये चल रहा है हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो चलिए बढ़ते हैं डिस्कशन की ओर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2021 का प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसमें हम साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस की तरफ देखेंगे। what type of sound waves are produced in a सितार? एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? प्रोग्रेसिव एंड लॉन्गिट्यूडनल, प्रोग्रेसिव एंड ट्रांसवर्स, नॉन प्रोग्रेसिव एंड लॉन्गिट्यूडनल, नॉन प्रोग्रेसिव एंड ट्रांसवर्स। एंड द करेक्ट आंसर इज अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। दैट इज द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, नॉन प्रोग्रेसिव एंड ट्रांसवर्स। सितार में ये दोनों वेव्स ही हमें मिलती हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, नॉन प्रोग्रेसिव एंड ट्रांसवर्स वेव्स मतलब अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ वेव्स, ये वाली हमें मिलती हैं। ठीक है, ये साउंड वेव्स में प्रोड्यूस होती हैं। और अगर पार्टिकल जो है वो मीडियम मतलब वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करता है इसमें, ठीक है, जिस साइड भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा उसी साइड पे, तो इसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, आपको पता ही है। और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? हमें यहाँ पे गलत वाला बताना है। पहले ही आपको मार्क कर लेना है ये चीज़, ठीक है। द ह्यूमन ईयर इज़ मोस्ट सेंसिटिव एट 1000 हर्ट्स। मनुष्य की आँख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकेंड होती है। दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकेंड होती है। एंड द करेक्ट आंसर ओवर हियर विल बी ऑप्शन नंबर बी, द ह्यूमन आई इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू द रेड कलर। समझ में आया? ये हमारा करेक्ट आंसर है। हर कलर की अपनी एक वेवलेंथ होती है, ठीक है। पर आपको याद है हमने क्या पढ़ रखा था? VIBGYOR, विबग्योर, ठीक है। तो हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है, और ग्रीन कलर की जो वेवलेंथ है उसके और ब्लू, मतलब यहाँ पे ये लाई करता है बिटवीन दैट ऑफ ब्लू एंड रेड, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रीन सेंसिटिव होता है, ठीक है। और ग्रीन ज़्यादा सेंसिटिव होता है टू आवर आइज एज़ कम्पेयर टू रेड एंड ब्लू, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, गलत कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन विच टाइप ऑफ कनेक्शन विल टू आइडेंटिकल बल्ब्स ग्लो मोर ब्राइटली? देखिए, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक समझाती हूँ। आप एक बार सोचो ध्यान से, अगर आप तक कोई चीज़ आ रही है और वो बढ़ते हुए आएगी तब वो कम हो जाएगी, कि सबके पास बराबर आएगी तब वो रहेगी सही से? सीरीज़ में क्या होता है? सीरीज़ में बल्ब्स आर कनेक्टेड लाइक दिस, ठीक है। ये है सीरीज़ में, ये सीरीज़ में है, मतलब कि क्रम में जुड़े हों, ठीक है। और पैरेलल क्या होता है? पैरेलल में देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये सर्किट है, ठीक है। यहाँ पे बल्ब हमने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे से मान लीजिए अगर एनर्जी जा रही है तो वो यहाँ पे भी बराबर जाएगी, यहाँ पे भी बराबर जाएगी, ठीक है, मतलब तीनों में बराबर बटेगी। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए इसने ज़्यादा ले लिया, इसने थोड़ा कम लिया, फिर इसको ज़्यादा मिला, तो ये तो बराबर नहीं है ना। और हमें क्या बताना है? टू बल्ब विल ग्लो मोर ब्राइटली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जब ये दोनों पैरेलली जुड़े हैं, मतलब दोनों समांतर क्रम में जुड़े हों, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 में अधिक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? Which element is most useful in increasing the oil content in mustard? तो ऑप्शन देखते हैं, कैल्शियम, सल्फर, जस्ता, लोहा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर, ठीक है। सल्फर का ही ये काम है, ठीक है। जिंक
किस में कंट्रीब्यूट करता है? ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स बनाने में काम करता है, ठीक है। कैल्शियम किस में हेल्प करता है? ये स्टेम की टिप्स, ठीक है, जहाँ पे टिप होती है स्टेम का वहाँ पे, और लीफ को गिरने से बचाता है, ठीक है। अब जिंक की बात करें तो जिंक कंट्रीब्यूट करता है इन द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, ठीक है, इसका ये काम होता है। तो ऑयल कंटेंट बढ़ाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम किसका है? सल्फ़र का है, ठीक है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द ऑयल कंटेंट इन मस्टर्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। द मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड पल्यूटेंट इज, इसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड जो पल्यूटेंट है इसका? ऑप्शन ए डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर, तो ऑटोमोबाइल्स, ऑयल रिफाइनरी एंड थर्मल पावर प्लांट। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लिवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपको याद है एक बार बहुत पहले अन्ना हज़ारे जी ने किया था, काफ़ी लंबा उन्होंने बहुत ही लंबा धरना दिया था, तो उसमें उन्होंने अनशन किया था, ठीक है। तो उनका लिवर में कुछ दिक्कत आ गया था उसके बाद। सो व्हाट इफेक्ट डज फास्टिंग फॉर मोर देन 10 days हैव ऑन द लिवर? एंड लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। द ग्लूकोज लेवल इन द लिवर डिक्रीजेस, बिल्कुल ग्लूकोज लेवल जो होता है हमारे लिवर में वो ही डिक्रीज़ कर जाता है। बाकी के ऑप्शंस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय स्पाइडर्स इज कॉल्ड। अरे ये क्वेश्चन तो बहुत फेवरेट है इनका। इसका करेक्ट आंसर, अच्छा पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तुषार सिल्क, गोस्समर सिल्क, मोगा सिल्क, अहिंसा सिल्क। एंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोस्सामर सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following food items is the best source of oil essential amino acids? निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? बनाना, पल्सेस, एग, फिश। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एग्स, अंडा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. The medicinal importance of the tulsi plant is due to the presence of inorganic acids, organic acids, phenols and flavonoids, lithium bicarbonate। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल फिनॉल और फ्लेवोनॉइड इसमें मिला होता है, ठीक है। और इसी की वजह से तुलसी प्लांट की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। ये एक हर्बिशियस प्लांट होता है, आपको पता ही है, और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। हमें जो कोल्ड होता है, मतलब जो सर्दी लगती है उसको ट्रीट करने के लिए, खांसी, ज़ुकाम, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो होते हैं, इन सबको ट्रीट करने के लिए वी यूज़ दिस, राइट। चलिए, तो आज का हमारा डिस्कशन यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में डिस्कशन में। तो तब तक आप रिवाइज़ करते रहिए और ऐसे ही अपनी तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद।